नमस्कार, मैं हूं कुलवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक डिसीजन न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं हाल ही में इंडियन गवर्नमेंट ने वक्फ बिल संशोधन किया है और बिल पास किया है। तो उसी बिल को लेकर हम हैं इस वक्त दिल्ली के जामा मस्जिद में और यहाँ पे हम लोगों से जानेंगे कि क्या उनकी सोच कहती है उस बिल के बारे में और जो सरकार का डिसीजन है उससे कितने सहमत हैं। और जो भी लोग यहाँ पे हैं उनसे जानेंगे और जो अभी चल रहा है इंडिया में, जो कुछ मुस्लिम पक्ष जो हैं इस बिल के फेवर में हैं और कुछ इससे नाखुश हैं। तो इसी बातों को जानने के लिए हम आए हैं यहाँ पे और ये जामा मस्जिद है और हम मिलेंगे ढेर सारे लोगों से और जानेंगे कि कितना इस चीज़ के बारे में वो लोग अवेयर हैं और क्या क्या जानकारी है और कितने वो खुश हैं इस बिल को पास हो जाने से। जो अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ है, हाँ जी, उससे एक्चुअली हम लोग खुश नहीं है, राजी नहीं है। हाँ खुश नहीं है उससे जी, ठीक। क्योंकि ये हम लोगों का हक है, पुश्तों का हक है। ठीक है, इससे हम लोग राजी नहीं है। और इसको जो मुस्लिम कम्युनिटी है, ये हमारा भी कुछ गलती है, कुछ कोताही है, हाँ। वो हम लोग ठीक करेंगे और इस पे लड़ेंगे, मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह सही चलेंगे, अल्लाह सही का साथ देगा। ठीक है। तो सर इसमें जो मतलब नाखुश होने का क्या रीजन हो सकता है? क्या मतलब इसमें नुकसान हो रहा है समुदाय को कि जो इसके बिल पास होने से? ये हमारा हक है। हाँ जी, ये हमारा ही चीज है। चलो इसमें तो आपकी जो एक धरोहर है, जैसे कि मतलब ये हुआ और बहुत सारी चीजें हैं, बड़े बड़े जैसे ताजमहल हुआ, ठीक है, ये सारे मतलब एक बोर्ड में हम आपको क्लियर ये बोलना चाहते हैं, अब जो है जनरेशन बदल रहा है। ठीक है, ये एक अगर आप पास्ट में जाएंगे जी, तो सीए था, हाँ जी, फिर कब्रिस्तान पे, फिर जो है माइक पे, अजान पे, लड़कियों का हिजाब पे। जी, जी, जी। तो ये अंधा आदमी भी समझ जाएगा, बहरा आदमी भी सुन लेगा। ठीक है, तो इस पे ध्यान देना चाहिए, लोगों को, गवर्नमेंट को समझना चाहिए। आप क्या बोलेंगे सर? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, आज हमारा मुद्दा होना चाहिए रोटी कपड़ा और मकान। जी, है हमारी न्यू जनरेशन जहाँ पे रोजगारी बेरोजगारी है, भुखमरी है, लाचारी है, वहाँ सरकार इस मुद्दे पे बात ना करके इस मुद्दे पे बात करती है जिसका कोई मतलब नहीं बनता। सो वी रियली लुक इनटू दैट the people of India should stand against this bill, and all the Muslim community along with the other religions they have to come on the road. अच्छा, तो जैसे कि सर इसमें नाखुशी है, राइट? तो इसमें जो कहा जाता है कि जैसे मुस्लिम समुदाय में और भी समुदाय हैं, जैसे कि बोहरा समाज हुआ और सिया समाज हुआ और गरीब तबके के लोग, जो वक्फ बोर्ड है इनका रेवेन्यू जनरेट तो बहुत तकड़ा होता है, लेकिन ये अपने समुदाय के फेवर में कुछ करते नहीं है। डेफिनेटली उन चीजों पे बैठ के बात होनी चाहिए, डिस्कशन होना चाहिए, बट जो डिसीजन आया है सरकार की तरफ से दैट इज रियली वन साइडेड डिसीजन, सो वी आर नॉट रियली हैप्पी विद दैट। अच्छा, इसमें सरकार का ये कहना है कि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो भी चेंज बदलाव हो रहे हैं ये मुस्लिम समुदाय की मतलब फेवर में है सारे। अगर सरकार बदलाव लाना चाहती है तो पहले नौजवानों को रोजगार दे, है ना, लोग जो बेघर है उनके घर दे, जो बेरोजगार है उन्हें रोजी दे, ना कि ये वक्फ बिल और फिर जैसा भाई ने कहा अजान, हिंदू मुस्लिम ये सारा कुछ करना। जी, आप बताएं सर, आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, ये तो अच्छा नशा कोई भी हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं देख रहा, इसलिए कि हिंदुस्तान में एक आइन है, एक संविधान है जिसको बीजेपी गवर्नमेंट नहीं मान रही है। हर एक चीज हम लोग का खिलाफ ही काम कर रही है। जितना भी चीज है वो आइन को तोड़ते हुए हम लोग का खिलाफ काम कर रही है। देखिए, अभी हम लोग का लास्ट जो अलविदा जुमा हुआ है, उसमें जितने भी हम लोग का वक्फ बिल के खिलाफ जो काला पट्टी बांधकर जो एहतजाज किया गया, उसका ऊपर FIR करके अरेस्ट किया जा रहा है, उसको ये किया जा रहा है, ये संविधान को तोड़ा जा रहा है, ये मनमानी कर रहा है, हर एक चीज पे मनमानी कर। तो काला पट्टी क्या था सर? क्या जो एहतजाज था हम लोग का, वक्फ बिल के खिलाफ एहतजाज था। हम लोग का एहतजाज कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी पहन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं। हम लोग का पीछे लगा हुआ तो खाने पर
बैन कर रहा है, पहनने पर बैन कर रहा है, नमाज देखे बोले छत पर नहीं पढ़ना है, मस्जिद से बाहर नहीं पढ़ना है। ये सब तो इनका खिलाफ हम लोग का, सब मुस्लिम के खिलाफ सब काम कर रहा है। और अपने लिए सब अच्छा है, हर एक चीज उसके लिए अच्छा है, सिर्फ मुसलमानी लोग के लिए खटक रहा है। तो जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है, क्या वो पूरे समाज में मतलब उसका फायदा होता है, पहुंच जाता है मुस्लिम समाज को, जितना भी वक्फ का पूरा रेवेन्यू जनरेट करता है? मतलब ये है हम लोग का बात, वो तो हम लोग का दिया हुआ वो चीज है। उसको वो हड़पने मांग रहे हैं, वो उसको लेके अपने सब बड़े बड़े कंपनी को दे देगा, अपने उससे पैसा कमाएगा, उससे आमदनी करेगा। वो हम लोग के ऊपर अब जा रहा है। ये आप बताएंगे, बोलेंगे? यस मैम। या वी आस्किंग अबाउट recently government passed the Waqf bill, and how do you see that? Sir, actually the main motive is not like if we are taking someone's property, that's personal property, that's not belong to public. Basically it's Muslim property. So sir, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये प्रॉपर्टी का ये बिल आया है, ये ऐसा नहीं आना चाहिए था, क्योंकि आज ये मुस्लिम्स के अपोज कर रहा है ये बिल। फिर कहीं टाइम पे अभी सब लोग इसको सपोर्ट करेंगे या कुछ इस तरह से होगा कि आधी पॉपुलेशन इसको सपोर्ट कर रही है, आधी नहीं कर रही है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि कल आप दूसरी उसके साथ भी हो। ये नहीं है कि आज सिर्फ मुस्लिम्स के साथ ऐसा हो रहा है तो कल किसी और रिलीजन में नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो सबकी है ना। तो सर मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल हमें नहीं लाना चाहिए और इसके खिलाफ हमें थोड़ा प्रोटेस्ट वगैरह करना चाहिए कि गवर्नमेंट इस पे बैन करे। और जैसे कि अभी सुप्रीम कोर्ट तक ये लोगों ने इसमें केस फाइल करा है, तो सर मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट शायद ऐसा करे कि ये रुक जाए बिल, क्योंकि जो कपिल सिब्बल एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने भी इसके खिलाफ बोला है। और उन्होंने ये भी बताया है कि ये जो हमारा बिल आया है ये कॉन्स्टिट्यूशन को डिनाई करता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का और इवन पूरी कंट्री का लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सर मुझे ये लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये बिल एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि सर ऐसे प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिए गए जो कि किसी के पर्सनल प्रॉपर्टी को या किसी पर्सनल रिलीफ में या रिलीजन में इंटरफेयर करें। तो सर ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं है कि हम किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को अपना बना लें या गवर्नमेंट अपना उससे बोले, क्योंकि सर प्रोविजंस तो सभी के लिए है। थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा कि इसमें जब बिल पास हुआ तो इसमें दो धड़े बने हुए हैं मुस्लिम समुदाय में, राइट? तो एक धड़ा है खुश है, एक नाराज है। इसकी क्या वजह है? सर देखिए, जो खुश हैं अब मुझे नहीं पता वो लोग क्या सोच रहे हैं, बट जो नाराज है सर उनका ये है कि जो मुस्लिम्स की प्राइवेट पर्सनल प्रॉपर्टीज है जो उनके एंसेस्टर्स छोड़कर गए हैं, तो उस हिसाब से उन्हें देखना चाहिए, क्योंकि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, किसी की कोई वैसे प्रॉपर्टी नहीं है वो। तो इसमें एक बात निकल के आती है कि जो भी मतलब एक बहुत बड़े अमाउंट पे जो ये वक्फ प्रॉपर्टीज है या हेरिटेज है, ये काफी सारा रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन जो उसमें कुछ समुदाय हैं जैसे बोहरा, सिया और गरीब तबके के लोग, उन तक उसका वो लोग इसका कोई बेनिफिट नहीं उठा पाते, ना उनको कोई मतलब एक फैसिलिटेट किया जाता। सर ऐसा नहीं होता। देखिए थोड़ी थोड़ी हेल्प सबकी होती है, ये नहीं है कि बहुत ज्यादा हेल्प हो रही है कि उससे उनकी पॉवर्टी जाए जा रही है, ऐसा नहीं होता। बट जो है कि प्रॉपर्टी में से जो शेयर्स और रेवेन्यू जनरेट होते हैं उससे हेल्प जरूर होती है, ये नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती। सबको मतलब प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलता है, चाहे थोड़ा मिले चाहे ज्यादा मिलता तो आपका पर्सनल मतलब जो अभी मोटिव है इसके फेवर में क्या है? क्या आपको कैसा लगा बिल पास होने के बाद? सर मुझे एज अ लॉ स्टूडेंट, आई एम अ लॉ स्टूडेंट बेसिकली, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन को हम मानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं पे प्रोविजन नहीं दे रखा कि इस तरह से किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हम ले। दैट्स ऑल। जो वक्फ बोर्ड है, इसमें वक्फ बोर्ड में बहुत सी प्रॉपर्टीज जा रही हैं। ये कोई भी रिलीजन से मैं कंपेयर नहीं करूंगा, बट वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ ये सही नहीं हुआ है। अच्छा। क्योंकि इसमें हर एक धर्म, हिंदुस्तान के अंदर हर एक धर्म के लोग रहते हैं, हर एक रिलीजन रहते हैं। सबसे पहली बात ये कि हम लोग हिंदुस्तानी है, ना ही हम हिंदू है ना मुसलमान है, सब एक हिंदुस्तानी, सब भाई भाई हैं। तो वक्फ बोर्ड के बारे में यही बोलना चाहूंगा कि जो मुस्लिम को या मतलब कि वक्फ बोर्ड के जरिए किसी को ठेस पहुंच रही है वो सही नहीं पहुंच रही है। देखिए सर, मस्जिद है उसमें एक इबादत होती है, इबादत की जगह होती है, और मंदिर है, मंदिर भी बहुत सी आई हैं वक्फ बोर्ड में होंगी, बहुत से घर भी वक्फ बोर्ड में हैं। बट मैं यही बोलना चाहूंगा कि जो वक्फ बोर्ड का बिल पास हुआ इसको वापस ले लिया जाए
ताकि कोई भी धर्म के रिलेटिव मतलब कि कोई भी धर्म को टारगेट न किया जाए। देखो वक्फ बोर्ड में मस्जिदें भी हैं, मंदिर भी हैं, किसी पर भी कोई तोड़ताड़ ना होनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम नहीं चाहेंगे कि मस्जिद या मंदिर को तोड़ा जाए। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा वक्फ बोर्ड के बारे में। अच्छा, इसमें ये भी कहा जाता है कि जैसे वक्फ बोर्ड है, इसका जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो बहुत हाई लेवल पे होता है, लेकिन उसमें जो समुदाय हैं और गरीब तबके के हैं उन तक इसका कोई मतलब एक बेनिफिट नहीं पहुंच पाता है। हाँ सर, देखिए जो वक्फ बोर्ड में प्रॉपर्टीज हैं, जो भी पुअर लोग हैं, गरीब लोग हैं, उन लोग को इसका कोई फायदा भी नहीं होगा। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट को इसको पास करने में अच्छे नहीं कर रहे हैं। मैं तो यही चाहूंगा कि इसको रिटर्न ले लिया जाए। अच्छा जी सर। इसका रिटर्न हो जाना चाहिए। तो जो इसमें वक्फ बोर्ड में जो बड़े बड़े लोग ऑलरेडी बैठे हुए हैं उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जो भी बेनिफिट्स इसमें मतलब आते हैं, उसका फायदा सिर्फ वही लोग उठाते हैं। बाकी जो गरीब तबके के जैसे बोहरा समाज हुआ, सिया समाज हुआ और पुअर लेवल के लोग हैं, उन तक बिल्कुल भी इसका कोई बेनिफिट नहीं है। तो क्या ये कितनी सच्चाई है इसमें कि जो हाई प्रोफाइल के लोग ही इसका फायदा उठाते हैं? देखिए सर, अभी तक हमने तो कोई ऐसा इंटरव्यू या कोई ऐसा अपने लाइव कोई चीज नहीं देखी है कि किसी पुअर गरीब पुअर को इस चीज का फायदा हुआ आज तक। अभी तक ये जो जितने भी हाई लिस्ट लोग हैं, जो भी देखो सोशल मीडिया जो है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया, इसमें फेक ज्यादा न्यूज आ रही है, बट अभी तक हमने ये नहीं देखा कि पुअर लोगों को इसका कोई फायदा हुआ है। जी, तो इसका क्या है, ये राजनीति में जो बड़े बड़े लोग हैं इसका फायदा 90% तो वही लोग उठा पा रहे हैं। जी ठीक है, ओके, थैंक यू। सर एक्चुअली हम तो देख रहे हैं कि जैसा भी पास हुआ है कि सभी के बेनिफिट होने चाहिए उसमें, चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई क्रिश्चियन हो, तो इक्वली सभी का मतलब कि बेनिफिट उस बिल में होना चाहिए। हम इस नजरिए से देख रहे हैं। अच्छा, अब इसमें दो धड़े बने हुए हैं जब से बिल पास हुआ, एक खुश है एक नाखुश है, इसके पीछे क्या रीजन होता है? सर रीजन ये है कि कहीं लोगों की जो एक्सपेक्टेशन थी वो मान ली गई है, बट जो थोड़े से लोग हैं उनकी एक्सपेक्टेशन वो खरे नहीं उतरे है बिल। अच्छा, तो जो नाखुश है उसका रीजन क्या हो सकता है? तो नाखुश यही है कि सरकार ने मांगे पूरी नहीं की है, बस नाखुशियत का यही रीजन हो सकता है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा तबका भी है जो हाई प्रोफाइल के लोग जो इस बोर्ड के अंदर बैठे हुए हैं, जो इसका बेनिफिट जो है एक मतलब पुअर लेवल पे जो रह रहे हैं लोग, और या जैसा बोहरा समाज और ये सिया समाज, उनको इसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता, जो हाई प्रोफाइल पे बैठे हैं वो इसका बेनिफिट लेते हैं? आज तक जो सर बेनिफिट है वो हाई प्रोफाइल ही ले रहे हैं, गरीब और आम जनता तो बिल्कुल ही लो मीडियम फेस पे हो गई है, चाहे बिल जैसा मर्जी पास हो, उनको तो कोई बेनिफिट ही नहीं है सर इस बिल का। अच्छा, तो जो ये वक्फ बिल पास है, जो बिल अभी पास हुआ, तो इसके आने से मतलब आपको क्या लगता है कि जो सरकार के अंडर में आया, अब ये जो सरकार ने मतलब जो थोड़ा बदलाव किया है, राइट, तो वो मुस्लिम समुदाय के लिए ही है, तो आप क्या कहते हैं कि इसमें बदलाव आएगा, अब चेंजिंग आएगी, कुछ बदलेगा? अगर आवाज उठाएगा तो डेफिनेटली बदलाव तो आएगा ही, और अगर नहीं उठाएगा तो जैसा बिल पास हुआ है सेम एग्जैक्टली वैसे ही चलता रहेगा। तो पहले जो मतलब इसमें जो अभी सरकार ने बदलाव किए, इससे पहले जो वक्फ बोर्ड चले जा रहा था, क्या उसमें आपको लगता था कि इसमें बदलाव की जरूरत थी? नहीं सर, एक्चुअली क्या है कि कहीं ना कहीं सारे ही खुश थे, तो वो बिल आई थिंक जो पिछला था वो एग्जैक्ट सही था वो, बट जो अब आया है उसको डेफिनेटली चेंज होना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए। अच्छा, मतलब क्या चेंज होना चाहिए? जो पास किया उसको चेंज होना चाहिए? यस सर, जो लोगों मतलब ये हुआ कि आप नाखुश हैं? मैं तो सर नाखुश भी हूँ, खुश भी हूँ। बाकी जो आम जनता है वो दोनों ही है, खुश भी है और नाखुश भी। ठीक है। हाल में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वक्फ बिल पास किया है, उसको आप किस नजरिए से देखते हैं? हाँ, ये जो अमेंडमेंट पास हुआ ये एक्चुअली पास नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इससे फिर मुसलमानों की जो कब्रिस्तान है 60% तो कब्रिस्तान ही है मुसलमानों का, जो वक्फ बोर्ड में आता है, तो उसके ऊपर डायरेक्ट असर होगा, हमारा ऐसा मानना है। आप कैसे देखते हैं मैम इसे? बस वो हाँ, तो इसमें जो वक्फ बिल पास हुआ है, ठीक है, बिल पास हुआ है, इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो इसमें जो रेवेन्यू जनरेट होता है मतलब जो रेवेन्यू इतना बड़ा जो वक्फ बोर्ड है वो सारे तबके को नहीं मिल पाता, लाइक जैसे पुअर मुस्लिम हैं और जैसे समुदाय हैं बोहरा समाज और एशिया,
तो क्या इसमें कितनी सच्चाई है? तो ये बात तो सच है, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि वक्फ बिल पास होने के बाद जो उसके हकदार है, जैसे कि आपने बोला बिछड़ा हुआ समाज है, बिछड़ा हुआ मुस्लिम है, उनको मिलेगा, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा। क्योंकि जो हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस है, आपको मालूम ही है, आज कोई अगर ग्राम पंचायत बन जाता है तो उनकी नस्लें खाती है पैसा, हाँ। और जो मिडिल क्लास पब्लिक है वो वहीं की वहीं है, और उससे भी बदतर हालत होती जा रही है। तो जो मिडिल क्लास वहीं की वहीं है, तो मतलब इसमें ये कहा जाता है कि इन्हीं समुदायों के जो कहने पे मतलब जो इनकी हालतों को देखकर इसमें थोड़ा सा मतलब संशोधन किया जा रहा है। नहीं, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट को वक्फ में इन्वॉल्व भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने बोला रेवेन्यू जनरेट होगा, तो वक्फ की जो 60% प्रॉपर्टी है वो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान से आप कहाँ से रेवेन्यू जनरेट कर पाएंगे? बाकी का 40% से जो रेवेन्यू होता है। तीसरा ये है कि इसमें कुछ ये भी है कि जो हाई प्रोफाइल के लोग वक्फ के अंदर हैं वो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा लेते हैं, बाकी औरों को उतना नहीं। वही मैंने कहा ना कि जो मिडिल क्लास फैमिली है या जो मिडिल क्लास पीपल है वो वहीं का वहीं रहेंगे। जो हाई प्रोफाइल बंदे हैं जो वक्फ में भी जाएंगे, जो अपनी पोजीशन लेंगे, सारा पैसा उनकी जेब में या फिर अलग ही जगहों पे तो मेरे लगेगा। ख्याल से गवर्नमेंट इसीलिए तो इसको समान कर रही है ताकि जो पूरे समुदाय हैं हर तबके को इसका फायदा मिले। हाँ, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि सबको मिलेगा? अब वो तो देखिए सर, इम्प्लीमेंट होने के बाद ही पता चलेगा। अभी तो अपना आप कह सकते हैं ना, मैं कह सकता हूँ, है ना? बात तो बराबर है। ठीक है ना? तो इसलिए शायद तो कैसे मतलब क्या लगता है आपको कि जो अमेंडमेंट बिल है ये गलत है या सही है? नहीं, मेरे नजरिए में तो ये गलत है। सबकी अपनी अपनी राय है, बट माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स रॉन्ग। गवर्नमेंट शुड नॉट इन्वॉल्व इन। I don't know Hindi because I am from Kerala. Okay, you from Kerala? Yes. What's your name? My name is Shafiq. Safiq. Yes. So how do you come here as a tourist? Yeah, this is just tourist. I come with my family, just wandering, visiting some. Okay. So do you have idea about the Waqf board? No, actually, I don't know. Did I know the idea. I don't like. Did you listen about the central government recently passed bill about the Waqf board? Yes, I hear about that, but I don't want to tell anything about that. So how do you see that? I don't know. Every government. Good thing or bad? It's not good, I think. Not good. Yeah, I don't know about that. I'm not study about that because You are I'm not satisfied with this decision about the government. No, I don't know. I say because I'm not here. I'm in abroad. That's why I don't not think about that. Okay. Okay. You don't know. No. You are not happy with this. No, I not say that. Okay. I say I don't know about that anything. Okay. I don't want to tell about that the Waqf bill or anything. Okay. वक़्फ़ को लेके आपका क्या मतलब रवैया है? क्या मतलब जो भी बिल पास हुआ है अभी, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक के मुस्लिम समुदाय का मसला है, वो एक हमारा धार्मिक हाँ जी, हमारा अधिकार है। जी। और दूसरी बात, जो प्रॉपर्टी हमारे मुल्क के अंदर है वक्फ की, वो सारी प्रॉपर्टी हमारी अपनी मुसलमानों की है, जी। ना कि किसी अन्यथा धर्म के लोगों ने हमको दी है। हाँ जी। और ये प्रॉपर्टी जो हम लोगों को दी गई है, हाँ जी। ये प्रॉपर्टी जो मुस्लिम लोग हैं, जी। जिनके आसपास या जिसका परिवार में कोई नहीं होता, या फिर जिन लोगों पे अधिक होती है, अच्छा। या फिर जो लोग धर्म के आधार पे या फिर है ना अपनी कौम बिरादरी कहते हैं, उसके आधार को बढ़ाने के लिए या अपने समुदाय को मजबूत करने के लिए जो अनुदान करते हैं लोग, ये वो प्रॉपर्टी है। ये देश की प्रॉपर्टी है, लेकिन देश के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। जी। हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर ये बिल रिजेक्ट होने चाहिए। ये हमारे एक मुल्क का हिस्सा है जो हमारे मुल्क के अंदर मुसलमानों को एक मजबूती देता है, और इससे हमारे मुल्क का नाम पूरी दुनिया में रोशन होता है। अच्छा, इसमें जैसे वक़्फ़ बोर्ड है, तो क्या आपको ऐसा पूरा विश्वास है कि जैसे कि जो ये बोर्ड बना हुआ है, इन्होंने जो गरीब तबके के जो मुस्लिम हैं उनको भी इसके थ्रू फायदा पहुंचा है या पहुंचता है? ये जहाँ तक का मेरे को मालूम है, इसके अंदर देखिए जो गरीब यतीम मिस्कीन लोग हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जिनके सरों पर छत नहीं है, उन सभी लोगों को ये सपोर्ट करते हैं। और बहुत अधिक ऐसे लोग हैं जिन लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं है, उन लोगों को भी ये इस जगह पर बसाते हैं। और फिर जो इनके
इनको जहाँ इन लोगों ने इसको बना रखा है, जो रेंटेड वगैरह या कुछ ऐसा आता है, तो उससे जो है मुसलमानों को एक फेस पहुंचाते हैं और उसके साथ साथ मुल्क के अंदर भी एक फायदा पहुंचाते हैं, मुल्क की सरकारों तक इसको सपोर्ट करते हैं। इसमें सुनने में आता है कि जैसे कि वक्फ बोर्ड है, इसमें जैसे बोहरा समाज है और एक दूसरा समाज भी है और जैसे गरीब हैं, तो जो इसका रेवेन्यू जनरेट होता है मतलब बहुत बड़े अमाउंट में होता है, लेकिन वो जो लोग हैं उन तक पहुंच नहीं पाता है। वो जो नामी ग्रामी लोग हैं वही उसका यूज करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, यहाँ तक की तो इसके बारे में तो मेरे को इतना मालूम नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि फेज पहुंचता है सभी गरीबों को, मालदारों को, लेकिन ये है हाँ इसके अंदर कुछ जो बड़े लोग हैं उन लोगों का कुछ न कुछ रोल जरूर है, जो मतलब वो भी अपना मतलब कुछ चीजों को करते हैं। उन लोगों को इंटरफेयर करना ही नहीं चाहिए था। हम लोग अपना इस्लामिक रूल से सब सारा काम होता है, सिस्टम से होता है। ये तो सारा बीजेपी का जुल्म है, अंधा कानून है ये, जो मन में आता वो करता है। ये तो सरासरी एकदम क्या मतलब आपको क्या कमी लगती है इसके पास होने में, क्या खराबी है? बहुत सारा चीज, बहुत सारी। जैसे अभी मैं यहाँ जामा मस्जिद में आराम से गया, इजाजत कर लिया, घूर लिया। उस टाइम उन लोग सिस्टम में बहुत तरह का सिस्टम लेके आएगा। अभी हम लोग का धर्म का काम है, मौली साहब लोग दाढ़ी वाले सब है, अभी हिंदू को बैठा देगा, वो कुछ जानते ही नहीं है उसके बारे में, क्या है नहीं है किसी के। ऐसे तो बहुत सारा चीज है, जैसे ताजमहल को देख लो आप लाल किला में चले जाओ, यही सब मामला है। तो वो तो नजर मतलब जान कर ऐसे परेशान किया जा रहा है और ये मुद्दे से भटकाया जा रहा है यार। नौजवान को काम तो है नहीं, लोग ग्रेजुएशन करके फूड में फल बेच रहे हैं, ठेला में काम कर रहे हैं, कुछ मुद्दा है नहीं, ये ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कर रहा है लोग। तो मतलब इसमें जो बिल पास हुआ है इसमें दो धड़े इस वक्त दिख रहे हैं, एक खुश है सेम समुदाय में, एक धड़ा खुश है और एक नाराज है। इसका क्या रीजन है, ऐसा क्यों? कुछ लोग हैं उसी का जो बीजेपी का सरकार का जो है उसी का कुछ लोग है, सब नहीं है। आप पूरा आवाम से पूछिए, हिंदू भी नाराज इससे, ये सिर्फ मुस्लिम का मामला नहीं है। आज हम लोग के साथ हुआ कल लोगों के साथ भी होगा, समझ गए? तो इससे कोई खुश नहीं है, सब नाराज है, बहुत तकलीफ में है। क्या किया जाएगा, कोई आवाम सुनने वाला है नहीं। लोग फुल बहुमत है राज्यसभा में, लोकसभा में थोड़ा बहुमत है। जब बिल पास करना चाह रहा आइए इसको बकरी का बकरा बनाया गया 4 को। नीतीश कुमार, बाबू नायडू, चिराग पासवान और एक क्या। सर हमारा क्वेश्चन है आपसे, वक्फ बिल जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया है आप उसको कैसे देख रहे हैं? जी पहले अस्सलाम वालेकुम सबको मेरी तरफ से। तो जो ये अभी बिल पास हुआ है तो इसके खिलाफ हम पूरा एहतजाज करते हैं। हम बिल्कुल इससे नाखुश है गवर्नमेंट के इस डिसीजन से, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो अगर ये गवर्नमेंट ऐसा बिल कोई पास करती है तो ये सभी धर्मों के लिए ऐसा ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे हिंदू भाई है हमारे, क्रिश्चियन भाई है, तो इसमें इंक्लूडिंग हर कोई धर्म होना चाहिए, ना कि इसमें कोई रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए। जैसा कि गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है, एक ही हक में लिया है और इसके लिए उनको पूरा ये मुस्लिम समाज है उसको उसकी एक उनका साथ चाहिए था, उनके पूरा एक समर्थन चाहिए था, उनके साथ डिस्कशन होके फिर इस पे सोच समझ कर विचार लेना चाहिए था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जो है ये वक्फ बोर्ड की जो अर्निंग है बहुत ज़्यादा है, राइट, एंड रेवेन्यू काफ़ी जनरेट करता है बहुत हाई अमाउंट में, बट क्या है कि जो इसमें समुदाय है जैसे बोहरा हुआ और ये सिया हुआ और पुअर पीपल, राइट, तो उनको इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हर समाज में, जैसे हर किसी मजहब में एक ऐसा ट्रस्ट होते हैं, ऐसे चैरिटेबल जहाँ पे धर्म के नाम पे जैसे पैसे बटोरे जाते हैं या पैसे जमा किए जाते हैं, ये फिर पब्लिक के काज में यूज होते हैं जैसा देखा जाए, तो ऐसा ही बस। तो इसमें कितनी सच्चाई है कि जो मतलब ये वक्फ बोर्ड में बड़े बड़े जो प्रोफाइल के लोग हैं वही इसका फायदा उठाते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का सोच, अपनी अपनी सोच है, फ्रीडम है, सोचने का फ्रीडम है लोगों को, कोई भी ऐसा सोच सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो ग्राउंड पे रियलिटी होती है वो टोटली डिफरेंट होती है, तो बस इतना ही कहना चाहते हैं बस। लेकिन इस डिसीजन से हम बिल्कुल ही नाराज है, तो ये ऐसा हो नहीं होना चाहिए। मेरा नाम उबैद है। तो जैसे कि आपने देखा, हमने अभी रिव्यू लिए सब लोगों से यहाँ पे और वक्फ बिल के बारे में पूछा कि वो कितने सेटिस्फाइड हैं और कितने खुश हैं।
तो ये सब हमने जाना और हर एक व्यक्ति ने अपना रिव्यू दिया और रिव्यू देने के बाद हमने सबकी मन की बात जानी और आप सब इस वीडियो में देखेंगे और इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैं हूं इस वक्त जामा मस्जिद दिल्ली के बाहर। थैंक यू सो मच।